हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं WHO, पढ़ते हैं इसको हु के प्रयोग। बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज पढ़ रहे हैं हु के प्रयोग। तो क्या सिंपल प्रयोग जानने वाले हैं? तो जी नहीं, प्रयोग आज हम लोग जबरदस्त वाला जानने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रयोग जानने वाले हैं, टेंसेस पर बेस्ड प्रयोग जानने वाले हैं। ऐसे तो WHO हु जो है वो एक इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने वाले शब्द के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके प्रयोग जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। तो आज कॉन्सेप्ट पर आधारित हु के प्रयोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आज हम लोग टेंस पर आधारित हु के प्रयोग जानेंगे, और उसके भी पहले ये जान लीजिए कि हु का मतलब होता है कौन या जो। जी हाँ, दोनों ही तरीकों से हु का इस्तेमाल होता है। तो हु का मतलब बता दिया, टेंस पर आधारित पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, यानी कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, और ऐसे करते करते सारे के सारे टेंसेस के पार्ट्स के ऊपर बेस्ड हु के प्रयोग पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है हु नोज। हु नोज यानी कि किसे पता या कौन जानता है। दोनों सेम बातें हैं, दोनों का अनुवाद अंग्रेजी में सेम रहेगा, तो कंफ्यूज होने वाली तो बात ही नहीं है। हु नोज किसे पता या कौन जानता है, दोनों ही बातें सेम हैं, अंग्रेजी का अनुवाद सेम रहेगा। हु सेज इट, कौन कहता है ये? हु सेज इट, कौन कहता है ये? हु सेज इट। बढ़ते हैं आगे, सिंपल पास्ट पर आधारित प्रयोग देखते हैं। हु वेंट, कौन गया? हु वेंट, कौन गया? हु वेंट। हु हेल्प्ड, किसने मदद की? हु हेल्प्ड, किसने मदद की? हु हेल्प्ड। अगला है सिंपल फ्यूचर, यानी कि सिंपल फ्यूचर पर आधारित हु के प्रयोग जानेंगे। हु विल गो, कौन जाएगा? हु विल गो, कौन जाएगा? हु विल गो। हु विल ईट दैट, इसे कौन खाएगा? हु विल ईट दैट, इसे कौन खाएगा? हु विल ईट दैट। हु विल गो देयर, वहां कौन जाएगा? हु विल गो देयर, वहां कौन जाएगा? हु विल गो देयर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर बेस्ड वाक्य। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जानेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जानेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी जानेंगे। शुरू करते हैं। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है? कॉन्टिन्यूअस में है, हमेशा याद रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस में जब भी रहेगा तो ING मिल जाएगा आपको। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है? हु इज कमिंग। हु इज स्टडिंग, कौन पढ़ रहा है? हु इज स्टडिंग, कौन पढ़ रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर बेस्ड वाक्य देख लेते हैं। चलिए। हु वॉज लिविंग, कौन रह रहा था? हु वॉज लिविंग, कौन रह रहा था? हु वॉज लिविंग। हु वॉज टॉकिंग, कौन बात कर रहा था? हु वॉज टॉकिंग, कौन बात कर रहा था? हु वॉज टॉकिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे बेस्ड वाक्य देख लेते हैं। चलिए। हु विल बी रीचिंग देयर, वहां कौन पहुंच रहा होगा? हु विल बी रीचिंग देयर, वहां कौन पहुंच रहा होगा? हु विल बी रीचिंग देयर। हु विल बी डूइंग दिस, यह कौन कर रहा होगा? हु विल बी डूइंग दिस, यह कौन कर रहा होगा? हु विल बी डूइंग दिस। बढ़ते हैं आगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बारी है अब। हु हैज ईटन, किसने खाया है? हु हैज ईटन, किसने खाया है? Who has eaten? Who has
हैज डन दिस, यह किसने किया है। हु हैज डन दिस, यह किसने किया है। हु हैज डन दिस। पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। हु हैड ईटेन, किसने खाया था। हु हैड ईटेन, किसने खाया था। हु हैड ईटेन। हु हैड रिटन दिस, यह किसने लिखा था। हु हैड रिटन दिस, यह किसने लिखा था। हु हैड रिटन दिस। फ्यूचर परफेक्ट। हु विल हैव रीच्ड, कौन पहुंचा होगा। हु विल हैव रीच्ड, कौन पहुंचा होगा। हु विल हैव रीच्ड। हु विल हैव डन, किसने किया होगा। हु विल हैव डन, किसने किया होगा। हु विल हैव डन। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हु हैज बीन डूइंग दिस, यह कौन करता आ रहा है। हु हैज बीन डूइंग दिस, यह कौन करता आ रहा है। हु हैज बीन डूइंग दिस। हु हैज बीन वर्किंग हियर, यहां कौन काम करता आ रहा है। हु हैज बीन वर्किंग हियर, यहां कौन काम करता आ रहा है। हु हैज बीन वर्किंग हियर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देख लेते हैं। हु हैड बीन डूइंग दिस, यह कौन करता आ रहा था। हु हैड बीन डूइंग दिस, यह कौन करता आ रहा था। हु हैड बीन डूइंग दिस। हु हैड बीन वर्किंग हियर, यहां कौन काम करता आ रहा था। हु हैड बीन वर्किंग हियर, यहां कौन काम करता आ रहा था। हु हैड बीन वर्किंग हियर। क्लियर है। कुछ मिसलेनियस वाक्य देख लेते हैं। और हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक हमने पढ़ा। क्लियर। अब बेस्ड कुछ मिसलेनियस सेंटेंस हु के जो यूजेज है, हु के यूजेज पर बेस्ड कुछ मिसलेनियस वाक्यों का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। हु एम आई, मैं कौन हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं। हु एम आई। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही। हु आर यू, आप कौन हो या तुम कौन हो। आप कौन है या तुम कौन हो। हु आर यू। अब है बारी आपके होमवर्क की। जी हाँ, होमवर्क का आंसर सबको करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, होमवर्क है आपका, यह किसने किया था। यह किसने किया था, इसका अनुवाद यानी कि इसका ट्रांसलेशन आंसर है वो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। जितने भी इस क्लास को पढ़ रहे हैं सारों का आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। एवरीवन हैज टू आंसर। ठीक है, सबको आंसर करना है, सबको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, सबको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्लास तो बेहद जबरदस्त थी, क्लास समझ में आ गई है ना, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। क्लास समझ में आ गई है, आंसर करना पड़ेगा। चलिए, इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बेस्ड यानी कि सहायक क्रिया के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है वर्ड्स यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड। तो तीनों किताबें यकीन मानिए माइलस्टोन साबित होंगी आपकी अंग्रेजी की जर्नी में। तो ये तीनों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, तो इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मंगवा सकते हैं इस कोर्स को। नाम है इसका 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, जिसमें आपको मिल जाती है 60+ वीडियो लेक्चर्स और मिलती है आपको हर लेक्चर में होमवर्क और साथ में मिलता है आपको एक सैंपल ई बुक भी। जी हाँ, ये कैसे मिल सकता है, आपको इस नंबर पर लिख करके भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी सैंपल ई बुक चाहिए। या फिर अगर आपको ये भारी लगता है, मुश्किल लगता है, तो इस स्क्रीन की फोटो क्लिक करके आप भेज सकते हैं, तो भी आपको ये दोनों ही चीजें भेज दी जाएंगी। तो भाई कैसे लगी, जबरदस्त फ्री वाली क्लास है और आज तो वाली क्लास तो समझ में आ ही गई है ना। तो चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, शेयर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे तो स्क्रीन
इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या मिलेगा आपको इसमें, नोट्स कैसे मिलेंगे, अगर आपको क्लास के बीच में अगर आपको डाउट आ गया तो वो कैसे रिजॉल्व होगा, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और साथ ही साथ इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है ये पता करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से सिखाया जाता है सब कुछ। तो जीरो से सिखाए जाने वाली ग्रामर की कोर्स है, बेस मजबूत करने वाली ग्रामर की कोर्स है, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आपको पता हो कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, तो मैं बता दूं, अगर आपको ना पता हो तो भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि है छोटे बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली डिजाइंड एक ग्रामर की कोर्स जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। यानी कि चाहे हो ग्रामर आपका या हो राइटिंग सेक्शन, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें जो हैं आपको कराई जाती हैं इस कोर्स में। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वो आपकी वोकैबुलरी यानी कि जितने भी वर्ड्स आते हैं, चाहे वो आपका ग्रामर बेसिक और एडवांस दोनों, चाहे वो आपके क्वेश्चंस बेसिक पे बेस्ड या एडवांस पे बेस्ड, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको बेसिक आपकी क्लियर करा के, स्ट्रॉन्ग करा के, मजबूत करा के एडवांस भी तैयार कराया जाता है। तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का या तो नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे या तो फिर स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके इंक्वायरी भेजेंगे, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर से जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.